डियर स्टूडेंट्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल रिएक्शंस को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था और जो फर्स्ट कैटेगरी थी ड्यू टू हाइड्रोजन एटम ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स। कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब H पॉजिटिव देता है तो वो अपनी एसिडिक नेचर को शो करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक नेचर को हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ठीक से डिस्कस कर लिया था और बाकी कैटेगरी की रिएक्शन हमें अभी करनी है। तो अभी हम सेकंड कैटेगरी से स्टार्ट करते हैं, जिसमें है रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है OH जो है उसकी जगह पे कोई दूसरा ग्रुप क्लोरो या कोई और ग्रुप आ जाता है तो इस तरह की रिएक्शंस इस कैटेगरी में आती है। इस कैटेगरी में हम 4 रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर पर देखते हैं रिएक्शन विद SOCl2 PCl5 और PCl3। इस रिएक्शन में एसिड क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी तो वो कैसे होगी वो देख लेते हैं। यहाँ पर हम CH3COH ले लेते हैं जो क्या है एसिटिक एसिड। तो अगर हम इसमें SOCl2 डालते हैं तो OH जो है वो Cl से रिप्लेस हो जाता है और ये एसिटाइल क्लोराइड बन जाता है और जो साइड प्रोडक्ट बनेंगे वो SO2 + HCl इस टाइप से बनेंगे। ऐसी रिएक्शन आपने अल्कोहल में भी कर रखी है। और इस तरह से अगर इस रिएक्शन में हम CH3COH में अगर PCl5 डाल दें तो भी OH जो है वो Cl में कन्वर्ट हो जाएगा और CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड बनेगा और इसमें जो साइड प्रोडक्ट रहेंगे वो POCl3 + HCl होगा। तो ये यहाँ से रिएक्शन बैलेंस हो जाती है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आप PCl5 की बजाय PCl3 यूज़ करते हैं तो भी ये रिएक्शन हो जाएगी। तो CH3COH हम पहले की तरह एसिटिक एसिड ले लेते हैं और यहाँ पर PCl3, अगर ये 3 लेंगे तो आपको यहाँ पे 3 करना पड़ेगा तो H3P और O3 जो है इसमें निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो तो एसिटाइल क्लोराइड ही बनेगा और आपको यहाँ पे 3 भी लगाना है और साइड प्रोडक्ट जो है रहेगा H3PO3। तो इस तरह से OH को Cl में रिप्लेस करना मीन्स कि एसिड क्लोराइड बनाना जो है इस रिएक्शन से पॉसिबल है। इसमें चाहे आप SOCl2 डालें, PCl5 या PCl3। इस तरह से अब हम सेकेंड रिएक्शन करते हैं, ये है रिएक्शन विद अल्कोहल। इसमें क्योंकि एस्टर की फॉर्मेशन होती है तो इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर हम एसिटिक एसिड ले लेते हैं और इसमें इथेनॉल डाल देते हैं। इथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है और ये रिएक्शन थोड़ा रिवर्सिबल टाइप की होती है और एसिडिक मीडियम में होती है। इसमें आपको याद रखना है कि इसका एसिड का OH और अल्कोहल का H इसमें से रिलीज़ होगा और CH3COOC2H5 बनेगा जो कि एस्टर है और HOH क्या है वाटर जो है रिलीज़ हो जाएगा। इसमें जो प्रोडक्ट है ये इथाइल एसीटेट बनता है जिसको इथाइल इथानोएट कहा जाता है जो कि इसका IUPAC नेम है। तो ये एसिटिक एसिड की बजाय अगर आप C6H5COH लें तो ये क्या होता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में अगर इथेनॉल ऐड करते हैं आप पहले की तरह और H पॉजिटिव तो लेना ही लेना है तो इसके OH की जगह पर ये सारा ग्रुप लगेगा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा C6H5 COOC2H5 और प्लस H2O तो निकलेगा ही निकलेगा और ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नेम है इथाइल बेंजोएट जो कि एक एस्टर है। तो इस तरह से इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन। आगे थर्ड रिएक्शन देखते हैं, यह है रिएक्शन विद अमोनिया। ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया से रिएक्ट करके एसिड अमाइड बना देते हैं। तो ये रिएक्शन होगी कैसे, यहाँ पर देख लेते हैं। CH3COH इसमें NH3 डालेंगे। NH3 आपको पता है एक बेस होता है और CH3COH एसिड, तो एसिड और बेस मिलकर साल्ट बना देते हैं। तो यहाँ पर पहले जो है CH3COONH4 बनेगा। ये NH3 इस H के साथ कंबाइन होकर तो ये अमोनियम एसीटेट कहलाता है। इसको हीट करके यहाँ से H2O मीन्स की वाटर जो है आपको निकालना है और प्रोडक्ट जो बनेगा CH3CONH2 जिसको बोलते हैं एसिटामाइड और IUPAC नेम है इथेनामाइड। और यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आपको निकाल देना है H2O यहाँ से और इस तरह से ये एसिटामाइड बन गया। और अगर यही रिएक्शन आप बेंजोइक एसिड से करते हैं तो बेंजोइक एसिड का फार्मूला क्या होता है C6H5COH और इसमें NH3 डालेंगे तो पहले की तरह जो है एसिड और बेस मिलकर साल्ट बनाएंगे। तो ये C6H5COONH4 और ये क्या कहलाता है अमोनियम बेंजोएट। और इसको हीट करके अगर आप H2O यहाँ से माइनस करते हैं तो ये C6H5CONH2 जिसको बोलेंगे बेंजामाइड और यहाँ वाटर तो निकलेगा ही। तो इस टाइप से एसिड से अमाइड बनाना कभी कभी पेपर में आता है। तो इसमें आपको 2 स्टेप में इसको कर लेना है और इसमें हीट करके फिर वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट करके ही अमाइड बनेगा। और यही रिएक्शन को आगे देखते हैं थैलिक एसिड से। थैलिक एसिड में भी अमोनिया रिएक्ट करके थैलामाइड बना देता है और उसको फिर स्ट्रॉन्ग हीट करके अमोनिया मॉलिक्यूल लूज हो जाता है फिर थैलीमाइड। तो स्पेलिंग का आपने डिफरेंस देख लेना है। बाद में जो बनेगा वो थैलीमाइड होगा। तो वो देखिए कैसे बनेगा। तो थैलिक एसिड का फार्मूला आपको अगर पता है कि बेंजीन के ऊपर 1,2 पोजीशन पर 2 COH ग्रुप होते हैं। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ये
और इसमें हम 2 अमोनिया ले लेते हैं और हीट भी कर देते हैं। ये 2 स्टेप हम इकट्ठे ही कर देते हैं और इसमें 2 वाटर भी मॉलिक्यूल निकाल देते हैं। तो यहाँ OH की जगह पर NH2 आ जाएगा। तो जो कंपाउंड बनेगा वो देखिए क्या बनेगा। तो ये CONH2, ये अमाइड ग्रुप और ये नीचे भी अमाइड ग्रुप। तो इसका नेम जो है जो यहाँ पर लिखा है थैलेमाइड वो है। और आगे इसको स्ट्रॉन्ग हीट करके दोबारा से एक अमोनिया मॉलिक्यूल निकालेंगे यहाँ से H और NH2 निकाल कर, तो इन दोनों को कंबाइन कर देना है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या है, COCONH। तो ये जो कंपाउंड बना है ये इसका नेम यहाँ पर लिखा है थैलीमाइड। तो थैलीमाइड जो है ये एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। तो इसको आपने इसका फार्मूला और इसका स्ट्रक्चर जो है ये लर्न कर लेना है। आगे चल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगी जिसको बोलते हैं गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, उसमें ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो है यूज़ होता है। आगे 4th नंबर पर है डिहाइड्रेशन। तो इसमें फॉर्मेशन ऑफ एसिड अनहाइड्राइड होता है। तो इसमें हम कोई कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं। सपोज हम एसिटिक एसिड लेते हैं तो CH3COOH और एक बार और आप CH3COH लिख दें। तो इसमें एक का तो OH और एक का H जो है आपको इस तरह से निकालना है और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। तो इसको वाटर मॉलिक्यूल निकालने को ही डिहाइड्रेशन बोला जाता है। और आपको याद रखना है कि ये रिएक्शन P2O5 की प्रेजेंस में, फास्फोरस पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में इसको हीट करना है। तो ये 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो जाएंगे। तो ये CH3CO एक को कॉमन हो जाएगा और COCH3। इस तरह से इस पर्टिकुलर कंपाउंड को कहा जाता है एसिटिक अनहाइड्राइड और वाटर तो निकलेगा ही। तो इस तरह से ये 4 रिएक्शन जो हैं सेकंड कैटेगरी की हो चुकी हैं। आगे हम 3rd कैटेगरी की रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। यह है रिएक्शन ड्यू टू COH ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इस कैटेगरी में टोटल 6 रिएक्शन होंगी जिसमें से फर्स्ट रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह है केमिकल डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपके पास कोई एसिड है और उसमें से आपको कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट करना है तो आपके पास अल्केन बन जाता है इस टाइप से। लेकिन ये रिएक्शन होती कैसे है वो आपको देखना है। इसमें क्या करना है, अनहाइड्रस सोडियम साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, इस एसिड का पहले जो है आपको सोडियम साल्ट लेना पड़ेगा और उसको हीट करना है सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम क्या होता है, ये सोडा हो गया और ये लाइम, लाइम मीन्स चूना होता है कैल्शियम ऑक्साइड और सोडा मीन्स यहाँ पर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो NaOH और CaO जो है डीकार्बोक्सिलेशन के लिए यूज़ होता है और इस मिक्सचर को सोडा लाइम कहा जाता है और इससे हमें अल्केन बनाना है। तो ये रिएक्शन कैसे होगी ये यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर हम सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। एसिटिक एसिड का अगर सोडियम साल्ट लें H की जगह पे Na तो उसको बोलेंगे सोडियम एसीटेट। और ये जो NaOH और CaO का मिक्सचर लेना है आपको, इसमें NaOH तो यहाँ पे रिएक्ट कराना है, CaO जो है आपको एरो के ऊपर लिखना है और इस तरह से CH3 और H मीन्स कि यहाँ पर CH4 बना लेना है और बाकी सारा जो है ये निकाल देना है। जस्ट बैलेंसिंग के लिए आपको समझाया जा रहा है। तो Na2CO3 जो है सोडियम कार्बोनेट इसमें साइड प्रोडक्ट रहेगा। और इसी तरह से ये सोडियम बेंजोएट ले लेते हैं मीन्स की बेंजोइक एसिड का सोडियम साल्ट, उसका फार्मूला होगा C6H5COONA। और इसमें सोडा लाइम लेना है मीन्स की NaOH लेना है और कैल्शियम ऑक्साइड और उसको हीट भी करना है। C6H5 और एक H मिला लीजिए तो ये क्या हो जाता है C6H6। ये क्या होता है बेंजीन और प्लस साइड में क्या होगा सोडियम कार्बोनेट। तो ये जो रिएक्शन है ये आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। और कभी कभी ये जो अल्केन है जैसे बेंजीन या मीथेन बनाना वो सोडियम साल्ट से नहीं बल्कि एसिड से आता है। तो रिएक्शन कैसे आती है एग्जाम में वो हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन नोट कर लेना है, कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू मीथेन या बेंजोइक एसिड इनटू बेंजीन, ये सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं जो इसी रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो आप पहले एसिटिक एसिड ले लेंगे, क्या है CH3COH। तो एसिड में आप बेस डालकर पहले क्या करेंगे, इसका सोडियम साल्ट बना लेंगे और वाटर जो है वो निकलेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3COONA। तो ये जो सोडियम एसीटेट है इसी को आपको सोडा लाइम से ट्रीट करना है। इसमें NaOH डालना पड़ता है तो ये हम एरो के ऊपर ही लिख देते हैं और इसको हीट करके सोडियम कार्बोनेट भी निकालना है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को प्रॉपरली बैलेंस नहीं किया जाता और यहाँ पर आपको बस याद रखना है कि ये CH4 जो है अल्केन बन जाएगा। तो कन्वर्जन में इस टाइप से रिएक्शन को लिखा जाता है। अगर आपको ये दूसरा पार्ट आता है एग्जाम में बेंजोइक एसिड, तो बेंजोइक एसिड को आप कैसे लिखेंगे C6H5COH या प्रॉपर बेंजीन बना लीजिए जैसे ये मैंने बनाया। इसको पहले आपको ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से एसिड में बेस डालकर पहले आपको सोडियम साल्ट बनाना है। तो ये हम सोडियम बेंजोएट बना दिया, फिर इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करनी है NaOH और CaO और इसको हीट करना है। इसमें साइड प्रोडक्ट लिखना ज़रूरी नहीं होता है और इसमें आपको याद रखना है कि बेंजीन बन जाता है। तो इस तरह से ये कन्वर्जन भी आपको नोट करनी है।
आगे सेकंड रिएक्शन देखते हैं, ये है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन। जो पहले वाली थी वो केमिकल डीकार्बोक्सिलेशन थी, तो दोनों में प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट होगा, ये आपको नोट करना है। और इसको कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन कहा जाता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड एनोड लगाकर करना पड़ता है। इसमें कंसनट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साल्ट, इस केस में भी आपको सोडियम साल्ट ऑफ एसिड लेना है, इसमें भी अल्केन बनेगा। लेकिन पहले वाली अल्केन और इस अल्केन में क्या डिफरेंस है ये आपको नोट करना है। तो यहाँ पर रिएक्शन कैसे होगी, हम ये सोडियम साल्ट ऑफ सपोज एसिटिक एसिड ले लेते हैं CH3CONA, और इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपको लेने पड़ेंगे। और ये क्या बनेगा, CH3COO नेगेटिव, ये अनायन है, और सोडियम पॉजिटिव जो है वो कैटायन है। तो ये अनायन जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ऑक्सीडेशन होगी एनोड पर, और सोडियम पॉजिटिव की रिडक्शन हो जाएगी कैथोड पर। तो एनोड और कैथोड पर क्या क्या रिएक्शन होने वाली है ये आप देखिए। तो ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, जो ये CH3CO नेगेटिव जो आयन है, ये ऑक्सीडाइज होगा एनोड पर। ये 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज कर देगा तो क्या होगा, ये 2 नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और 2CH3COO बन जाएगा। ये फर्दर डिसोशिएट होकर क्या बनाएगा, CH3 जो है दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो CH3CH3 हो जाएगा। ये इथेन बना है, जबकि पहली रिएक्शन में मीथेन बना था, ये आपने नोटिस कर लिया होगा। और यहाँ पर ये CO2 जो है ये 2 बन गए, ये भी यहाँ पे हमने लिख दिया है। और इस तरह से कैथोड पर क्या रिएक्शन होने वाली है, कैथोड पर आपको पता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और वो रिडक्शन होगी, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होती है और एनोड पर ऑक्सीडेशन। तो वो रिएक्शन कैसे होगी वो नोट कर लेते हैं। ये 2 सोडियम पॉजिटिव, तो ये जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 सोडियम में। और इसमें आपको क्या करना पड़ता है, वाटर भी ऐड करना पड़ता है, वो भी आपको याद रखना है। तो जब 2 मॉलिक्यूल वाटर के इसमें ऐड करेंगे, H2O ही लिखना है आपको यहाँ पर बनेगा। तो ये 2NaOH मैं लिख देता हूँ, और ये 2 हाइड्रोजन जो है यहाँ पर क्या लिखा, H2। तो इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2CO2 इथेन, ये सारे प्रोडक्ट इसमें बनते हैं। और रिएक्टेंट इसमें एक तो सोडियम साल्ट ऑफ एसिड है और वाटर भी हमने ऐड किया था, तो वो भी रिएक्टेंट है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी वो आपको समझना है। तो यहाँ पर आपने लिया था CH3CONA 2 मोल्स ऑफ सोडियम एसीटेट, और 2 आपने इसमें H2 ऐड किए थे, और जो प्रोडक्ट है आपका बना था वो क्या था, इथेन। इस तरह से CH3CH3, और इसमें 2CO2 भी बना है, और 2NaOH भी बना है, और H2 भी। तो ये इतने सारे प्रोडक्ट जो हैं यहाँ पर बनते हैं। तो ये रिएक्शन को कैसे होती है ये आपको अगर लर्न करना है तो ये यहाँ पर हम आगे रफ में एक्सप्लेन कर देते हैं। इस रिएक्शन में अगर आपको डायरेक्ट ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है तो वो कैसे आपको लर्न होगी, तो ये यहाँ पे मैं रफ में थोड़ा सा बता देता हूँ। CH3CONA, और आपको इसमें वाटर लेना है, और आपको याद है कि इसमें 2 मोल्स ऑफ CH3CONA लेने पड़ते हैं और वाटर भी 2 लेने पड़ते हैं। तो प्रोडक्ट जो है एक तो ये बन जाता है CH3CH3, और 2 जो है मोल्स जो हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे, और NaOH भी 2 बनेंगे, और एक प्रोडक्ट आपका रहेगा H2। तो इस तरह से ये जो प्रोडक्ट आप समझ सकते हैं कि क्या बने, और रिएक्शन को आप डायरेक्ट ओवरऑल रिएक्शन भी लिख सकते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि अगर यहाँ हम सोडियम साल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड लें, CH3CH2CONA, और इसके 2 मोल लें, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा वो आपको दिमाग में रखना है। तो ये चीज़ एक्चुअली डबल हो जाती है, और आपका प्रोडक्ट जो है वो नॉर्मल ब्यूटेन रहेगा इस केस में। आगे थर्ड रिएक्शन देखते हैं, ये है एक्शन ऑफ हीट ऑन कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर कैल्शियम साल्ट है और उसको हीट करें तो उसमें एल्डिहाइड या कीटोन की फॉर्मेशन होती है। तो वो कैसे होगी ये देखते हैं। कैल्शियम फॉर्मेट ले लेते हैं पहले, मीन्स की फॉर्मिक एसिड का कैल्शियम साल्ट। फॉर्मिक एसिड होता है HCOOH, तो उसके 2 फॉर्मेट आयन लगेंगे, क्योंकि कैल्शियम जो है आपको पता है कि 2 पॉजिटिव होता है। तो कैल्शियम फॉर्मेट का जो फार्मूला HCOO ऐसे ट्वाइस और Ca होगा, और इसको अगर आप हीट कर देंगे HCOH मीन्स की HCHO बनेगा, और बाकी जो है CaCO3 यहाँ से बन जाता है। तो ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हमने साइड में लिख दिया, और मेन प्रोडक्ट हुआ फॉर्मेल्डिहाइड मीन्स की मीथेनॉल। इस तरह से अगर आपको इथेनॉल बनाना है मीन्स की एसिटल्डिहाइड, तो आपको एसिटिक एसिड का साल्ट और फॉर्मिक एसिड का साल्ट लेना पड़ेगा। तो कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट का मिक्सचर लेते हैं। तो कैल्शियम एसीटेट क्या होता है, CH3COCa, और CH3CO आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, और कैल्शियम फॉर्मेट तो ये है ही HCOOCa HCOOCa। तो यहाँ से CH3COH मीन्स की CH3CHO बनेगा, और एक CH3CHO आपको इधर से निकाल देना CH3CHO, तो 2 CH3CHO बनेंगे, और एक यहाँ पे COCO3 बचता है, और एक इधर CaCO3 बच जाता है। तो यहाँ पर आपको प्लस करके 2 CaCO3 लिखेंगे, तो ये रिएक्शन जो है प्रॉपरली बैलेंस हो जाएगी। इस तरह से आप इससे एल्डिहाइड बना सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड भी एसिटल्डिहाइड भी।
एसिटल्डिहाइड का IUPAC नेम आपको पता है क्या है? इथेनॉल। अगर आपको इस रिएक्शन से कीटोन बनाना है तो आपको सिर्फ एसिटिक एसिड का कैल्शियम साल्ट ही लेना पड़ेगा, तो वो क्या है? कैल्शियम एसीटेट। तो यहाँ पर हम दोबारा से खाली कैल्शियम एसीटेट ले लेते हैं और इसको हीट करते हैं या इसको ड्राई डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो ये CH3COCH3 मीन्स की एसीटोन जिसका IUPAC नेम है प्रोपेनोन, और ये यहाँ पर CaCO3 बच जाता है। इस तरह से ये रिएक्शन भी प्रॉपर बैलेंस है। तो इस रिएक्शन को आप बड़े ध्यान से देख लीजिए। इसमें कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन बनाना कभी कभी पेपर में नहीं आता, तो पेपर में ये रिएक्शन कैसे आती है वो हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये आपको क्वेश्चन नोट कर लेना है, कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू एसीटोन। मीन्स कि एसिटिक एसिड से पहले आप कैल्शियम साल्ट बनाएंगे, एसिड में बेस डाल के आप साल्ट बना सकते हैं और फिर उसको हीट करके एसीटोन बनाएंगे। तो पेपर में इसका आंसर कैसे लिखेंगे वो आपको नोट कर लेना है। इसमें प्रॉपरली बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती है। ये हमने एसिटिक एसिड लिया और एसिड में बेस डाला। कैल्शियम साल्ट बनाने के लिए आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही लेना पड़ेगा और इससे जो कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा, जिसको आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस कर लिख के CH3CO के नीचे, और इसको हीट करके CaCO3 अगर निकालें तो CH3COCH3 बन जाता है जैसे ऊपर बना के दिखाया है। तो एग्ज़ाम में इस रिएक्शन को इस टाइप से लिखा जाता है और इसमें प्रॉपर बैलेंसिंग या साइड प्रोडक्ट लिखना ज़रूरी नहीं होता। आगे 4th नंबर पर देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो इसमें आप अल्काइल हैलाइड भी बना सकते हैं और ये रिएक्शन है, इसका नेम है हंस डिकर रिएक्शन। और आपको याद रखना है कि इसमें सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेना पड़ता है और उसको हीट करना पड़ता है ब्रोमीन से। तो ये इसमें अल्काइल हैलाइड भी बना सकते हैं और अराइल हैलाइड भी बना सकते हैं। तो वो कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर पहले हम एसिटिक एसिड का सिल्वर साल्ट ले लेंगे, तो उसको बोलेंगे सिल्वर एसीटेट, और उसमें आपको याद है कि ब्रोमीन ऐड करना है। और ये ब्रोमीन जब ऐड करते हैं तो CCl4 की प्रेजेंस में ऐड करते हैं, तो CH3Br जो है यहाँ पर आप ब्रोमोमीथेन बना पाएंगे और CO2 जो है वो निकल जाएगा और एक Ag और एक Br बचा हुआ है, तो AgBr भी साइड में निकलेगा। इस टाइप से इसमें एक कार्बन कम हो जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे आप C6H5COOAg मीन्स की सिल्वर बेंजोएट ले लेंगे और पहले की तरह उसमें ब्रोमीन ऐड करेंगे CCl4 की प्रेजेंस में ही, और C6H5Br मीन्स की ब्रोमोबेंजीन यहाँ पर बनेगा और साइड प्रोडक्ट CO2 और AgBr एज इट इज़ रहेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है रिडक्शन। तो इसमें दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हम रिडक्शन टू अल्कोहल करेंगे, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम एसिटिक एसिड मीन्स की इथेनॉइक एसिड लेंगे, तो CH3COOH, एक वो आपको पता है यहाँ पे डबल बॉन्ड से लगा होता है। तो इसकी रिडक्शन करने के लिए आप सपोज 4 हाइड्रोजन डालते हैं और कोई रिड्यूसिंग एजेंट ले लेते हैं, लिथियम अल्मोनियम हाइड्रेट ईथर की प्रेजेंस में ले सकते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है जो कार्बन पर डबल बॉन्ड से लगा है, इसकी जगह पर 2 H लग जाएंगे, क्योंकि H जो है वो सिंगल बॉन्ड से लगता है। तो एक ऑक्सीजन की जगह पे आप 2 हाइड्रोजन लगा सकते हैं और जो है OH तो इसमें लगा ही रहेगा। तो इस तरह से ये इथेनॉल मीन्स की इथाइल अल्कोहल बन जाएगा और यहाँ पर 2 H बचेंगे और ये O आपने निकाला है, क्योंकि इसकी जगह तो हाइड्रोजन लगा दिए हैं। तो यहाँ पर साइड प्रोडक्ट क्या रहेगा? H2O। तो इस तरह से एसिड से अल्कोहल आप बना सकते हैं रिडक्शन से। अगर आपको अल्कोहल से एसिड बनाना है तो उसमें ऑक्सीडेशन करनी पड़ती है, वो रिएक्शन आपने अल्कोहल वाले चैप्टर में पढ़ रखी है। और इसी तरह से अगर आप बेंजोइक एसिड लेते हैं, बेंजोइक एसिड में क्या फार्मूला क्या रहेगा? C6H5COH। तो ये O जो डबल बॉन्ड से लगा होता है, इसी की जगह पर आपको 2 हाइड्रोजन लगाने होते हैं और कंडीशन आप पहले वाली लिख लीजिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोजेट ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा C6H5CH2OH। तो प्रोडक्ट आपको ध्यान से देखना है, इसको बेंजील अल्कोहल बोला जाता है, ये कॉमन नेम है, और H2O तो साइड प्रोडक्ट रहेगा ही। इस तरह से अल्कोहल बनाने के लिए आपको इस तरीके से रिडक्शन करनी है। अगर आपको बी पार्ट में देखना है कि रिडक्शन टू अल्केन, सपोज आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्केन बनाना आता है तो वो कैसे बनाएंगे, तो उसकी भी एक रिएक्शन है। यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, ये एसिटिक एसिड है और इसमें आपको 6HI जो है ये डालना पड़ता है और इसमें रेड फास्फोरस और टेम्परेचर रहेगा 423 केल्विन। तो ये जो 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला ही अल्केन बनेगा। तो ये क्या है? ईथेन। और बाकी साइड प्रोडक्ट क्या रहेंगे ये आप नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये 2 वाटर लिखेंगे तो ये 2 ऑक्सीजन निकल जाएंगी और 4 हाइड्रोजन भी, और बाकी हाइड्रोजन यहाँ पे यूज़ हो चुके हैं और इसमें 6I बचा है। यहाँ पर आप 3I2 लिख देंगे। इस तरह से रिएक्शन प्रॉपरली बैलेंस हो जाएगी। और जिस रिएक्शन में आयोडीन निकलती है उसमें हम कैटलिस्ट के तौर पर रेड फास्फोरस तो डालते ही हैं।
थर्ड कैटेगरी की लास्ट रिएक्शन देखते हैं 6 नंबर पर। यह है रिडक्शन विद हिड्राजोइक एसिड। तो हिड्राजोइक एसिड का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए और इस रिएक्शन को सेकमेंट रिएक्शन कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है। तो यहाँ पर हम पहले एसिटिक एसिड लेंगे जिसका फार्मूला आपको पता है CH3COH, और हिड्राजोइक एसिड जो है इसका फार्मूला है HN3। ये NH3 नहीं है, तो ये फार्मूला आपको ध्यान से नोट करना है। और ये रिएक्शन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होती है और इससे अमीन्स की फॉर्मेशन होती है। तो CH3NH2 जो है इससे बन जाएगा, तो ये यहाँ पर हम लिख देते हैं। और ये 2 नाइट्रोजन यहाँ पर बच जाती हैं और एक CO2 भी, तो यहाँ पर हम साइड प्रोडक्ट CO2 और N2 लिख देते हैं। इस तरह से अमीन्स वाले चैप्टर में भी ये रिएक्शन आएगी, तो ये आपको ठीक से नोट कर लेनी है। आगे हम फोर्थ कैटेगरी करते हैं, ये है रिएक्शन ड्यू टू अल्काइल ग्रुप। इस कैटेगरी में सिर्फ एक ही रिएक्शन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट करना है। तो ये है हेलोजिनेशन। तो जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी हेलोजिनेशन एट अल्फा पोजीशन होती है, मींस कि COH ग्रुप से आगे जो कार्बन होता है उस कार्बन को ही अल्फा कार्बन कहा जाता है। उसी के H को आप रिप्लेस करके हेलोजन लगा सकते हैं व्हेन ट्रीटेड विद हेलोजन, हेलोजन से ट्रीट करने के बाद। और आपको ये भी याद रखना है कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन, और इसको शॉर्ट में HVZ रिएक्शन बोलते हैं। तो ये रिएक्शन कैसे होगी ये आपको नोट कर लेना है। तो यहाँ पर हम CH3COH एसिटिक एसिड ले लेते हैं और आपको पता है कि ग्रुप के साथ वाला कार्बन जो है यही अल्फा कार्बन है, और इसमें हम क्लोरीन डालेंगे। इसमें रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में डालना होता है और HCl निकाल लेंगे, मीन्स कि इसका एक H जो है वो Cl से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये Cl CH2COOH बन जाएगा जिसको क्लोरो एसिटिक एसिड कहा जाता है। और इसमें दोबारा से फिर Cl2 डाल देंगे, फिर से रेड फास्फोरस और -HCl, तो इसका एक H और रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा CL2CHCOOH, तो ये डाईक्लोरो एसिटिक एसिड हो जाएगा। और आपको इसका एक H और भी रिप्लेस करना है, तो दोबारा से फिर हम Cl2 डालेंगे एक बार और रेड फास्फोरस और -HCl करके ये Cl3 हो जाएगा C, और आगे क्या है COH, तो ये है ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। तो ये जो आपके पास मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, डाईक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। तो आपने एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा है, तो आपको याद होगा कि ये जो ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड है, जो लास्ट प्रोडक्ट है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। तो ये रिएक्शन हमने एसिटिक एसिड मींस इथानोइक एसिड से की है। अगर यही रिएक्शन आपको प्रोपेनोइक एसिड से आ जाती है तो CH3CH2COH, और सपोज आपको इसमें ब्रोमीन डालने के लिए कहा जाता है तो Br2 लिखेंगे, रेड फास्फोरस तो लिखना ही है, और -HBr करेंगे, तो कितने हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये जो कार्बन जो COH ग्रुप है, इसके अलावा आपको अगले 2 कार्बन पर टोटल 5 हाइड्रोजन जो है वो दिखाई दे रही हैं। तो आपको याद रखना है कि सिर्फ अल्फा पोजीशन की जो 2 हाइड्रोजन है इन्हीं को आप हेलोजन से रिप्लेस कर सकते हैं, किसी और को नहीं। तो यहाँ पर पहली बार में ये Br लग जाएगा और इस तरह से ये अल्फा ब्रोमो प्रोपियोनिक एसिड बनेगा। कॉमन नेम बताया मैंने इसका, IUPAC नेम आप लिख सकते हैं। और अगर आपको उसको दोबारा से Br2 करेंगे रेड फास्फोरस और -HBr, तो ये वाला H रिप्लेस होगा और आगे वाले H रिप्लेस नहीं होंगे। तो प्रोडक्ट जो है ये यहाँ पर क्या बनेगा, 2 ब्रोमो लग जाएंगे, और इसका IUPAC नेम आप लिख सकते हैं 2,2-डाईब्रोमो प्रोपेनोइक एसिड। आगे की इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो इसी रिएक्शन से रिलेटेड है, ये है कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन क्या होता है, अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड। कि एसिटिक एसिड के अल्फा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप मींस कि NH2 ग्रुप लगा होता है। तो अगर आपको कोई और भी ग्रुप लगाना है तो भी यही रिएक्शन आपको यूज़ करनी है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको एसिटिक एसिड ले लेना है और अल्फा पोजीशन पर इसकी हेलोजिनेशन कर देनी है, Cl2 रेड फास्फोरस और -HCl, ये एक ही बार आपको करना है। और यहाँ पर क्लोरो ग्रुप लग जाएगा तो ये क्लोरो एसिटिक एसिड बन जाएगा। और अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अमोनिया डालकर HCl निकाल सकते हैं। तो इस क्लोरो की जगह पर NH2 ग्रुप लग जाएगा क्योंकि HCl आप निकाल चुके हैं इसमें, तो यहाँ पर NH2 होगा। तो और CH2COOH इस टाइप से। तो ये अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड को ही बोलते हैं ग्लाइसिन। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन हो जाती है, कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू ग्लाइसिन। तो ये इस रिएक्शन HVZ रिएक्शन को यूज़ करके ही की जा सकती है। आगे 5th कैटेगरी की रिएक्शन करते हैं जो लास्ट है, रिएक्शन ड्यू टू अराइल ग्रुप। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप अटैक करता है जो क्या होता है, पॉजिटिव ग्रुप।
आपको याद रखना है कि COH ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, मीन्स कि आने वाले ग्रुप को मेटा पोजीशन पर लगता है बेंजीन में। तो इसमें हम हेलोजिनेशन कर देते हैं पहले। तो यहाँ पर COH ले लेंगे बेंजीन के ऊपर, जो क्या है बेंजोइक एसिड, और हेलोजिनेशन में हम Br2 ले लेते हैं। Br2 में जो Br पॉजिटिव वाला है वही यहाँ पे लगेगा, और लगेगा कहाँ पर मेटा पोजीशन पे। ये आपको याद रखना है। जो एल्डिहाइड ग्रुप या कीटोन ग्रुप या ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, और ये सब आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजीशन पर ही भेजते हैं। और ये रिएक्शन FeBr3 की प्रेजेंस में होगी, और यहाँ पर Br जो है वो लगेगा मेटा पोजीशन पे, मीन्स की 3 नंबर पर, और वहाँ से H निकलेगा और एक Br बचा हुआ है, तो HBr जो है वो साइड प्रोडक्ट रहेगा। तो ये हो गई हेलोजिनेशन। अब हम कर देते हैं नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन जो है वो नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में की जाती है। तो COH ले लिया बेंजीन के ऊपर बेंजोइक एसिड, और ये HNO3 कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेंगे। और नाइट्रेशन हमेशा कैसे करते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में। और नाइट्रेशन में जो है आपको पता है कि नाइट्रो ग्रुप जो है बेंजीन रिंग पर लगेगा, तो इस तरह से मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बनेगा, और लास्ट में क्या होगा वाटर। तो ये जो नाइट्रिक एसिड है ये आपको याद है कि इसका ब्रेकअप कैसे होता है, OH नेगेटिव और NO2 पॉजिटिव। तो NO2 पॉजिटिव वहाँ पर लगा, और वहाँ से H और OH निकला, तो इसलिए वाटर जो है वो साइड प्रोडक्ट निकला। और इसका थर्ड पार्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड से किया जाता है। तो बेंजीन के ऊपर COH लिया हमने बेंजोइक एसिड, और इसमें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, और इसमें कोई कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। और सल्फ्यूरिक एसिड कैसे ब्रेक होता है, OHSO3H। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव, तो आपको पता है कि इसमें पॉजिटिव ग्रुप ही आपको मेटा पोजीशन पे लगाना है। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर COH के साथ मेटा पोजीशन पे आप लगाएंगे SO3H ग्रुप। बेंजीन सल्फोनिक जो है ये वाला ग्रुप है, और यहाँ से H और OH निकल जाएगा। इस तरह से वाटर जो है इसमें निकलेगा। तो ये रिएक्शन इस टाइप से होगी। और आपको ये नोट करना है कि जो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन होती है वो बेंजोइक एसिड में नहीं होती है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेंजोइक एसिड जो है ये जो COH ग्रुप है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑर्थो एंड पैरा पे डिक्रीज कर देता है। मींस कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस क्रिएट कर देता है। इससे क्या होता है, या तो इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ मेटा पे जो है अटैक करता है, या क्योंकि पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी के चारों तरफ क्रिएट होने से कोई जो इस टाइप का इलेक्ट्रोफाइल है जो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में वो यहाँ पर अटैक नहीं कर पाता। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजोइक एसिड जो है वो एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, जो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने से एक ऐसी सिचुएशन प्रोड्यूस करता है कि इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक ना कर पाए। तो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो अटैक नहीं कर पाता। हालांकि हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन हो जाती हैं, और वो भी सिर्फ कहाँ होती हैं, मेटा पोजीशन पे। इस तरह से ये सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की अच्छे से नोट कर लेनी है। और लास्ट में एक बात आपको ये भी नोट करनी है कि जो फॉर्मिक एसिड होता है वो जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, टॉलरेंट एजेंट या फेलिंग सोल्यूशन को भी रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट है या टॉलरेंट एजेंट टेस्ट, जिसको सिल्वर मिरर टेस्ट कहते हैं, वो फॉर्मिक एसिड भी देता है। हालांकि आपने पहले ये पढ़ा था कि एल्डिहाइड जो है वो टॉलरेंट एजेंट टेस्ट देते हैं और कीटोन जो है वो नहीं देते। तो यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन और ऐड कर लेनी है कि ये जो है फॉर्मिक एसिड ये भी उस टाइप का टेस्ट देगा। तो ये आपको लर्न करना है।